Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12, chapter number 15, and the name of the chapter 15 is probability. We already did this exercise 15.1 to 15.7. In the previous exercise, we did a probability distribution function. Now we have to find out some terms related to the probability distribution function. It's very easy, it's very interesting, it's very important. I hope you will enjoy the complete video. So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So don't waste our time. Let's come on our first question. तो आपको ये जो एक्सरसाइज है 15.8, इट्स वेरी सिमिलर है, सेम एक्सरसाइज है, बट यहाँ पे आपको तीन टर्म डिफाइन करनी है. फर्स्ट टर्म है मीन, सेकंड टर्म है वेरिएंस एंड थर्ड टर्म इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आप फाइंड आउट करते आए थे इन क्लास 11th में चैप्टर नंबर 15. जो स्टैटिस्टिक्स था वही सेम चीज यहाँ अप्लाई करनी है आपको. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में यहाँ इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मिलेगी और यहाँ पे एक्सआई सिमिलर टू जो आपको पहले मिलता था, और प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको एक टेबल बनानी है और उसको ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका मीन. सेम है वही. वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एक्सआई होगा, एक्सआई यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल की. आपको पहले से ही पता है रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू नॉट स्टिल वॉच दैट वीडियो, प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट एक्सरसाइज 15.7 बिफोर टू वॉच दिस वीडियो. तो यहाँ पे एक्सआई हमारा रैंडम वेरिएबल था, तो एक्सआई का स्क्वायर करना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से. इस टाइप से जो टेबल बनेगी उसका एडअप कर देना, माइनस प्रोबेबिलिटी जो पी आई एक्स आई, ये कुछ और नहीं है, देखिए ध्यान से, ये तो मीन ही है. तो जस्ट आपको मीन का क्या करना होता है, स्क्वायर. तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या निकल जाएगा आपका वेरिएंस. और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसका यदि आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. क्वेश्चन बहुत इजी है. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस फाइंड आउट करना है. यहाँ पे आपका एक एक्स रैंडम वेरिएबल है, यहाँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पहले से दे रखी है 1, 2, 3 एंड 4, और कोरस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1. आपसे क्या कहता है, मीन फाइंड आउट करना, वेरिएंस. आपको देखिए मीन में और वेरिएंस में क्या चाहिए आपको, एक तो टेबल बनानी होगी आपको पी आई एक्स आई की, सेकंड टेबल बनानी होगी आपको पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर. इसका मतलब ये दो टेबल बनानी है. तो हम पहले सबसे पहले टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करिए. सबसे पहले हम टेबल किसकी बनाते हैं, ये आपको ऐसे कॉलम वाइज गिवन नहीं है, आपको हॉरिजॉन्टल गिवन था, मैंने इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि टेबल बनानी पड़ेगी. जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में सोल्व करते आए थे, क्वेश्चन हॉरिजॉन्टली गिवन होता है, आप उसको टेबल में कन्वर्ट करते हो, सेम ऐसे ही यहाँ पे करना है आपको. तो सबसे पहले हमें पी आई एक्स आई की टेबल निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पी आई एक्स आई. प्रोबेबिलिटी दे रही एक्स आई ये रहा, मल्टीप्लाई करो. 1 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.4. 2 को मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 0.6. 3 को मल्टीप्लाई करिए 0.6. 4 को मल्टीप्लाई करिए 0.4. पहली टेबल आ गई. इसका क्या करना है आपको, सम. तो इसको टोटल करिए, सम ऑफ पी आई एक्स आई. 4 और 6 10, 16 और 4 20, कैरी 2, 2.0. और ये सम क्या होता है, आपका मीन होता है. तो 2.0 का मतलब क्या है 2. इसका मतलब आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया, मीन. आपको मीन निकालना था, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहले क्वेश्चन में निकालना था मीन. लेकिन इसका सेकंड पार्ट है वेरिएंस. तो वेरिएंस के लिए आपको सबसे पहले एक्सआई का स्क्वायर करना है. तो एक टेबल बनाइए जहां पे एक्सआई का स्क्वायर करिएगा. इसी टेबल में एक्सआई का स्क्वायर करते हैं. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16. अब क्या करना है, एक्सआई के स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है प्रोबेबिलिटी से. इसका मतलब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है. तो इसके लिए टेबल बनाइए पी आई एक्स आई का स्क्वायर. मल्टीप्लाई करिए. 0.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 आएगा. 0.3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आएगा.
0.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 आएगा, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आएगा। यहां तक वैल्यू आ गई। इसका भी क्या करना है आपको, टोटल, तो टोटल करिए इसका। 6 और 8 14 और 2 16 और 4 20 कैरी 2 3 4 5, इसका मतलब 5.0, और 5.0 का मतलब क्या आ गया 5। अब आपको क्या निकालना था, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला ये ना, मैं वेरिएंस का फॉर्मूला पुट करता हूं, समेशन ऑफ दिस, समेशन ऑफ कितना आ गया इसका आपका 5 माइनस ये क्या था मीन, इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, मीन लिख सकते हो। तो मीन आपका कितना आया था 2, तो 2 का क्या आ गया स्क्वायर, इसका मतलब 5 माइनस 4, आंसर कितना आ गया 1। वेरिएंस आपसे क्वेश्चन में ये और पूछना स्टैंडर्ड डेविएशन और निकाल लो, तो आप स्क्वायर रूट कर देते हैं किसका, वेरिएंस का। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो इसका वेरिएंस भी कितना आ गया 1 आ गया। बिल्कुल इजी है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। एक तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली गिवन होंगे, एक ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी होगी। ये हमारी एक्सरसाइज 15.7 थी, हमने पता है कि कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाई जाती है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अभी सेम क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले मीन और वेरिएंस निकालना है, स्टेप वही रहेगा। सबसे पहले x दे रखा है p, आपको टेबल कौन सी बनानी है p इंटू एक्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए xi इंटू पी आई या पी आई इंटू एक्स आई, मल्टीप्लाई करनी है, स्टार्ट करो उसको। -3 को 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 0.15, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 0.45, 0 से करेंगे तो ये 0, 1 से करेंगे तो 0.25, और ये 3 से करेंगे तो 0.15। अब इसका टोटल करना है, ये टोटल ही हमारा क्या बन जाएगा, पी आई एक्स आई क्या बन जाता है मीन। तो ये आपका क्या है मीन। तो आपको दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये तो कट गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये -0.4 और ये कितना हो गया, तो आंसर कितना आ गया 0.2, और साइन किसका आएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव 0.2 आंसर आ गया। अब इसके बाद किसकी टेबल बनाते हैं, xi का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस के लिए xi का चाहिए आपको, तो xi का स्क्वायर करिए। -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद टेबल में क्या आता है pi मल्टीप्लाई xi का स्क्वायर, इसकी टेबल बनानी है आपको, बनाइए टेबल। पी आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करिए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या वैल्यू आएगी 0.4554, इसकी 1 से करेंगे तो ये 0.45, 0 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो 0.25, 9 से करेंगे तो 45। इसका मतलब ये हो गया 45 45 135, 135 और 5 140 और 160, इसका मतलब कितना आ गया इसका सब 1.60, ये टोटल आएगा, करके देख लीजिए। अब वेरिएंस है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो आपकी आ गई कितनी 1.60 माइनस मीन था आपका 0.2, नेगेटिव का 1.60, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी आ जाएगा, तो 0.2 का स्क्वायर कितना होता है 0.04, माइनस कर दीजिए 10 में से 4 6, 5 में से 5 0 5, और ये तो आपका आ गया 1.56, ये आपका वेरिएंस। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देते तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब हम दोबारा से वही चीज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पहले से ही पता है, आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, पॉज द वीडियो करिएगा और खुद करने की कोशिश कीजिए, और नहीं आ रहा तो ऑन करके आप चेक करिए कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब स्टेटमेंट की टर्म्स में आ गया। स्टेटमेंट की टर्म्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना आपको पहले से ही पता है।
कहता है मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ ए नंबर ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग एन अनबाइस्ड डाइस। आपको पता है डाइस को जब थ्रो करते हो तो कितने आउटकम्स आते हैं? 6। तो यस, तो जब डाइस को अनबाइस्ड डाइस को थ्रो किया गया है तो आउटकम्स क्या आएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। तो यही क्या है हमारा नंबर ऑब्टेन। जो नंबर आता है यही हमारे क्या है? रैंडम वेरिएबल है। तो नंबर 1 भी आ सकता है, 2 भी, इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये आपको x दे रखा है। तो टेबल में बनाइए x, तो x आपका क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6। इसके बाद कॉलम क्या होता है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ xi। अब देखिए 1 आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? एक बार है, टोटल कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 1 आना क्या है? 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 2i, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी 1/6। सभी की प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी? 1/6, क्योंकि एक ही बार नंबर आता है। करिए फिर करिए, यहाँ पे क्या जाएगा? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। मीन निकालने के लिए आपको क्या करने का है? पी और एक्स की मल्टीप्लाई करिए। 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/6, ये आपका 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6। कभी भी कट करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि बेस सेम है, सभी का बेस सेम है, तो वैसे ही बेस सेम आएगा। ऊपर की टर्म ऐड कर लीजिए, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 15 और 6 21। इसका मतलब इसका सम कितना आ गया? दिखाई दे रहा है आपको? तो जो सम है पी आई एक्स आई कितना आ गया आपका? 21/6। यही आया ना? करके देख लीजिए। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 15 और 6 21/6। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पे 7/2। ये आपका क्या आ गया? मीन। ठीक है, आंसर वेरीफाई करेंगे। अभी पहले आपने मीन निकाल दिया, उसके बाद क्या करना है हमें? वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करने पड़ता है? सबसे पहले xi का स्क्वायर करना होता है। xi का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब मल्टीप्लाई करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। मल्टीप्लाई करिए। 1 से करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? ये 1/6 ही आएगी। 1/6 की 4 से करेंगे तो 4/6, 9 की करेंगे तो 9/6, 16 की करेंगे तो 16/6, 25/6 और 36/6। इनको भी ऐड करना है, इनका भी देखो सबका 6 6 है, मत करिए, डायरेक्ट लिखिए। 4 और 1 5 और 9 14 और 6 30 और 55 और 6 61 91। तो ये कितना आ गया आपका? 91/6। ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट? समेशन ऑफ पी आई मल्टीप्लाई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 91/6 और मीन कितना आया? 7/2। तो सोल्व करिए इसको, दिखाई दे रहा है आपको? 91/6, 7 का स्क्वायर हो गया 49/2 का स्क्वायर हो गया 4। आई होप सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि कुछ पोर्शन अब करना पड़ेगा बोर्ड से। प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू सॉल्व। क्या वैल्यू आ गई आपकी? ये 91/6 माइनस 49/4। एलसीएम कितना आ गया इसका? 12। 6 2 12, 2 1 2, 2 9 18, माइनस 4 3 3 9 27, 2 3 4 12 और 2 14। माइनस करिए 12 में से 7 5 और 17 माइनस 35 डिवाइड बाई 12। 12 की टेबल से कट करिए। 12 2 26। कैरी कितना आ गया आपका? 9 90 और 12 कितना आएगा? 8 7 पे जाएगा 84 और कितनी वैल्यू रह गई आप यहाँ पर? 60। दोबारा करिए।
12 टू ज़ा 24 और कैरी कितना बच गया यहाँ पे 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11, तो 115 आप 12 किस पे जाएगा 9 पे 108 फिर 70 और 6 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ रहा है 2.96। तो अब आपको क्या सोल्व करना है 2.96 के अप्रोक्सी आएगा या कुछ 9.2 आ जाएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अब आपको वेरिएंस भी निकालना था, वेरिएंस मतलब सॉरी वेरिएंस तो हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, इसका रूट निकालना है 35/12 का, या इसी वैल्यू को निकाल दीजिए 2.96। इसको रूट आपको निकालना आता है, शायद रूट सोल्व करके वैल्यू आएगी, मैं देख सकता हूँ। आंसर आएगा आपका 1.71 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी आपके आंसर। जिसको नहीं आता रूट निकालना, मैं उसको रूट निकालना एक बार सिखा भी दे देता हूँ। सो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट अगेन, डू ए करेक्शन यहाँ पे 2.92 आएगा, 2 पे जाएगा ये। अब देखिए ध्यान से, जिसको नहीं आता स्क्वायर रूट निकालना एक क्वेश्चन में कर लेते हैं। जैसे वैल्यू क्या आई आपकी 2.92, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होता है, जो पॉइंट है पॉइंट से आपको राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड में 2 2 की पेयरिंग बनानी होती है। यहाँ 2 की पेयरिंग बनाते हैं तो इनकी तो पेयरिंग बन गई, लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं बन रही, तो आपको इसको एज इट इज लिखना है। अब ऐसा नंबर देखते हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से या तो वो नंबर आए या उससे लेस नंबर आए। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 1 × 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1, और यदि 2 लेते तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4, वो रिजल्ट इससे ज्यादा जाता, तो इसलिए वो वैल्यू नोट कर दो। 2 में से 1 1 और ये आ गया 9 2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये किस पे जाएगा 7 पे था, तो 7 पे करके देखिए 7 × 7 49 कैरी 4 189। यस 192 से छोटा है, इसको माइनस कर दीजिए। 12 में से 9 3 8 - 8 0। अब जब नंबर आपका डिजिट खत्म हो जाते हैं तो 2 2 की पेयरिंग से आप डबल 0 ले सकते हो। डबल 0 आ गई, 7 और 7 14 कैरी 1। अब ये देखिए किस पे जा रहा है, यदि यहाँ पे मैं मिनिमम 1 भी लूंगा तो 341, तो इससे बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब एक पेयरिंग और करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, एक 0 और। इसका मतलब पहले किस पे गया आपका 1 पे, फिर पॉइंट आ गया था, फिर किस पे गया 7 पे, और फिर कुछ आगे 0 पे जा रहा है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 1.71 आपका आंसर आ जाएगा। जो अभी 8th क्लास में स्क्वायर रूट करते आए थे उसी मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस फाइंड आउट करना है ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। यहाँ रैंडम वेरिएबल कौन सा है, नंबर ऑफ टेल्स। तो आपका रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 4 पॉइंट्स आर टॉस्ड। इसका मतलब 4 पॉइंट टॉस किए गए हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। आई होप आपको बनाना भी आता है। 4 पॉइंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2⁻⁴ कितने आ गए 16 आ गए। 16 का हाफ करिए 8, तो 8 हेड और 8 टेल बना दीजिए फटाफट। 8 हेड और 7 8 और 8 टेल, टेल 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 4 5 6 7 8 हो गए टेल। फिर 8 का हाफ 4, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, 4 का हाफ कितना हो गया 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, अब 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। यहां तक समझ आ गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले xi, इसके
उसके बाद प्रोबेबिलिटीज ऑफ xi बनाइए। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, टेल्स। तो टेल्स क्या हो सकता है, एक पर भी कोई पर ना आए, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, लेकिन 5 नहीं हो सकता क्योंकि कोई नहीं कितने हैं, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स में 5 टाइम्स तो टेल आ नहीं सकता। तो कितने ऑप्शन बचे, 0 1 2 3 4। तो आपने लिख दिया 0 1 2 3 4। अब देखिए 0 है, एक बार भी सॉरी 0 टेल, एक बार भी टेल ना आए, इसका मतलब एक ही केस बनता है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1, और टोटल कितने केस है 16, 1/16 आएगा। अब 1 टाइम हेड सॉरी 1 टाइम टेल, जहां देखिए एक बार टेल आए, 1 2, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी सिंगल टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी सिंगल टाइम्स है, यहाँ 2 पे, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2, यहाँ पे 2। इसका मतलब कितने केसेस आए, 4। इसका मतलब ये बन गया आपका 4/16। अब 2 हेड देख लीजिए, जहां पे 2 हेड आए, 2 टेल, 2 टेल कहां पे मिलते हैं आपको, यहाँ पे 2 टेल मिल गए, यहाँ पे भी 2 टेल है, यहाँ भी 2 टेल है, यहाँ पे भी 2 टेल है, यहाँ भी 2 टेल है, यहाँ पे भी 2 टेल है, और नहीं है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या बन गया, 6/16। अब 3 टेल, अब 3 टेल देखिए कि 3 टेल कहां पे मिलते हैं। 3 टेल, एक तो ये, यहाँ पे भी 3 टेल है, यहाँ भी 3 टेल है, यहाँ भी 3 टेल है, और तो नहीं है कोई, तो कितने बचे, 1 2 3 4। इसका मतलब 4/16। अब 4 टेल का तो एक ही केस होता है, तो कितना केस हुआ, 1/16। टोटल करके देख लीजिए, 1 और 4 5 और 6 11 15 और 1 16। इसका मतलब 16/16 1। इसका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का सब 1 होता है। इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। अब स्टार्ट करिए अपना मीन निकालने के लिए आपको PI XI करना होगा। मल्टीप्लाई करिए PI इंटू XI। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से करेंगे 4/16, 2 से करेंगे तो 12/16, 3 से करेंगे तो 12/16, 4 से करेंगे तो 4/16। सभी का बेस सेम है तो ऐड कर दीजिए ऊपर। 4 और 12 कितने हो गए, 16 और 12 28 और 4 32। इसका मतलब ये आ गया 32/16। तो कितना आ गया, 16 to 32। तो आपका मीन कितना आ गया, 2। ये तो आसान था। अब क्या निकालना है, XI का स्क्वायर। स्क्वायर करिए, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। किसकी मल्टीप्लाई करनी है इसको, P के साथ करिए। P ये रहा, 0 से करेंगे तो 0 आएगा पहले, फिर 4 से करेंगे तो 4/16 ही आएगा, 4 से करेंगे इसकी तो 16/16 आएगा, 9 से करेंगे तो 54/16 और 16 सॉरी गलती कहीं, यस 0 से करेंगे 0 और 4 से करेंगे सॉरी 1 से करेंगे तो 4, ठीक है। 4 से 6 से यहाँ गलती 4 की 6 से करेंगे तो 24 आएगा, 24/16। 9 की 4 से करेंगे 36/16 और 16 की 1 से करेंगे तो 16/16। ये भी सेम है बिल्कुल, देखो 16 सबका सेम है, ऊपर की टर्म ऐड कर दो, कितना बन गया 36 और 6 कितना हो गया 42, 52 और 56 76 और 4 78/16। इतना समझ आ गया। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि सही करा या नहीं करा। पॉज द वीडियो एंड प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई ऐड करने में, 6 और 6 12 और 4 16 और 4 10, 20 कैरी 2 और 2 4 3 7 1 8। यहाँ 80 आएगा, 78 नहीं आएगा, 80 आएगा। तो 80 को 16 से डिवाइड करेंगे 5,
ये भी डिवाइड हो गया। अब तो मीन आपका कितना आ गया, 32/16 था। वेरिएंस निकालना है आपको। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ पी मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। पी एक्स का स्क्वायर कितना आ गया, ये 5 माइनस मीन कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 1। आपको क्या निकालना था, मीन निकालना था और वेरिएंस, तो आपका मीन आ गया 2 और वेरिएंस कितना आ गया 1। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सो अगेन मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए डाई इज टॉस ट्वाइस। एक डाई को 2 बार टॉस किया गया है। इसका मतलब क्या है, आपको पता है जब डाई को टॉस किया गया है तो आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और कितनी बार टॉस किया गया है, ट्वाइस। इसका मतलब 2 बार टॉस किया है, T1 और T2, 2 बार टॉस किया गया है। कहता है ए सक्सेस इज गेटिंग एन ओड नंबर। यदि डाइस पर ओड नंबर आता है तो हमें सक्सेस मानी जाती है। तो इसका मतलब ओड नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ ओड नंबर कितना हुआ, 1 3 5। तो इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की कितनी आ गई आपकी, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, इसको मैं सक्सेस मान लेता हूं, सक्सेस। और प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट सक्सेस कि आपका ओड नंबर ना आए तो 1 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 1/2। इसका मतलब सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटीज भी 1/2 है और नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2 है। अब इस आगे बढ़िए, आपको मीन निकालना है, वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। इसका मतलब 2 बार टॉस करते हो, ध्यान से समझिएगा, 2 बार टॉस कर रहे हैं T1 और T2। अब हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, हो सकता है एक बार भी सक्सेस ना हो, तो दोनों बार क्या हो जाओगे आप, फेल फेल। पहला केस ही हो गया। फिर हो सकता है एक बार सक्सेस हो, इसका मतलब हो सकता है पहली बार सक्सेस हो जाए और दूसरी बार फेल, या हो सकता है पहली बार फेल हो जाओ दूसरी बार सक्सेस। सेकंड केस ये हो गया। थर्ड केस क्या है, दोनों बार सक्सेस। इसका मतलब यहां पे फर्स्ट टाइम भी सक्सेस और सेकंड टाइम भी क्या हो जाओ सक्सेस हो जाओ। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ सक्सेस की बात कर रहे हैं वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो आप स्टार्ट करिए। इसका मतलब नंबर ऑफ सक्सेस क्या है आपका, रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे xi कितना आ गया आपका 0 1 2। अब प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। 0 का मतलब दोनों बार फेल, और दोनों बार फेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इसका मतलब दोनों बार फेल हो रहे हो, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। आपका आंसर कितना आ गया 1/2। एक बार सक्सेस यहां पे हो गया, मतलब सक्सेस फेल और सक्सेस। और का मतलब क्या होता है प्लस, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2 और फेल की भी 1/2। तो प्लस फेल 1/2 सक्सेस 1/2, कितना आ गया ये 1/4 प्लस 1/4। इसका मतलब आ गया आपका 1/2। सॉरी यहाँ पे 1 2 into 2 कितना हो गया 4। सेकंड, दोनों बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 into 1/2। इसका मतलब ये 1/2 into 1/2 कितना आ गया 1/4। यहां तक समझ आ गया। अब हमारा x बन गया और p बन गया। अब मीन और वेरिएंस निकालना कितना इजी हो गया। सो अगेन मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड। xi बन गया, pxi बन गया। अब तो सॉल्व करना है। सबसे पहले मीन निकालिए, pi xi। 0 को करेंगे 0, 1 से करेंगे तो 1/2, 2 से करेंगे तो 2/4 और 2/4 कट के कितना मिल गया आपको 1/2। इसका मतलब 0 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये तो 1 ही बन गया।
1 आ गया, तो ये तो मीन तो क्या आ गया आपका 1 ही आ गया। वेरिएंस के लिए xi का स्क्वायर करना है, करिए। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब टेबल में pi मल्टीप्लाई xi का स्क्वायर, pi से मल्टीप्लाई करो 1/4 से 0 से करेंगे तो 0, 1/2 को 1 से करेंगे तो 1/2, और 1/4 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया 1। तो ये कितना बन गया आपका 3/2, यही आएगा वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन pi इंटू xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी है 3/2 और मीन है 1, इसका मतलब 3/2 माइनस 1 आपका आंसर आएगा 1/2। ये आपका आ गया वेरिएंस और मीन कितना आ गया 1। प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 5. Find the probability of a number of 6 in 3 tosses of a die. Find the mean and the variance. इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। क्यों? सबसे पहले तो 3 डाइस है, उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फिर उसका मीन, फिर उसका वेरिएंस। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन इजी है। करना कैसे? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ 6 इन 3 टॉसेस ऑफ अ डाई। अब आपको पता है एक डाई को टॉस करते हैं, आउटकम्स क्या आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स आ गए। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ 6 तो एक ही बार आता है डाइस पे, तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? एक बार आया है 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 यदि 6 नहीं आता तो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएगी 5/6। 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 1/6 किसके इक्वल आ जाएगा 5/6 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। अब पहला स्टेप क्या है, ये चीज आ गई। अब 3 टॉसेस, अब 3 टॉस करनी है आपको, तो 3 टॉस करते हैं T1 T2 T3, 3 टॉसेस हो गए। अब 3 टॉसेस में बताना है हमें नंबर ऑफ 6, तो हो सकता है एक बार भी 6 ना आए। तो केसेस देखिए क्या क्या बन सकते हैं। तो हम रैंडम वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ 6, तो हो सकता है एक बार भी ना आए, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 2, हो सकता है 3, लेकिन 4 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम भी 3 टाइम टॉस कराए। अब पहले 0 के लिए निकालते हैं, इसका मतलब तीनों बार 6 नहीं आया तो नॉट अ 6 आया होगा। इसका मतलब पहली बार इसकी बात करेंगे तो पहली बार भी 5/6, सेकेंड टाइम भी 5/6 और थर्ड टाइम भी 5/6। तो ये कितना हो गया आपका 125/216, एक बार भी 6 ना आया। अब हम बात करते हैं, अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि केसेस आने स्टार्ट होंगे। x = 1 का मतलब क्या है एक बार 6, लेकिन एक बार 6 हो सकता है पहले टॉस में आ जाए, हो सकता है दूसरे टॉस में आ जाए, हो सकता है थर्ड टॉस में आ जाए। इसका तो 3 केस बन रहे हैं। क्या हो सकता है पहले पे तो आ जाए और दूसरे पे ना आए, तीसरे पे ना आए, या हो सकता है पहले पे ना आके दूसरे पे आ जाए, तीसरे पे ना आए। ये भी हो सकता है कि पहले पे भी ना आए, दूसरे पे भी नहीं आए, तीसरे पे आ जाए, हो सकता है। तो आप इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे देखिए, पहले पे T1 आ जाए 6, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। और का मतलब पता है आपको, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, एक टाइम आया। अब देखो तीनों के तीनों सेम आते हैं ना, इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई, एक बार लिख के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी निकल सकता है आंसर। तो देखिए क्या आएगा 5 इंटू 5 25,
और 6 इंटू 6 ये 216, इसका मतलब सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 75/216, ये वैल्यू आई। तो मैं टेबल बना दूं यहाँ पे इसकी, ताकि इसको करने में टाइम तो लगेगा। यहाँ पे x बना देते हैं, यहाँ पे क्या बना देते हैं प्रोबेबिलिटीज। जब 0 था तो प्रोबेबिलिटीज कितनी आई 125 डिवाइड बाई 216। जब 1 था तो प्रोबेबिलिटीज कितनी आई 75 डिवाइडेड बाई 216। अब केस कौन सा लेंगे 2 का, फिर केस किसका लेंगे 3 का। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ अब थर्ड केस करना है, 2 टाइम क्या आ जाए 6। हो सकता है पहले पे आ जाए, दूसरे वाले पे भी आ जाए और तीसरे वाले पे नहीं आए। हो सकता है पहले वाले पे ना आए, सेकंड टाइम्स आ जाए, थर्ड टाइम्स आ जाए। हो सकता है सेकंड टाइम्स ना आए, फर्स्ट वाले पे आ जाए, थर्ड वाले पे आ जाए। हो सकता है ना 6। तो यहाँ कितने बार 6 आ रहे हैं 2 बार 6 आ रहे हैं, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 1/6 और नहीं आने की 5/6 प्लस 1/6, 1/6 इंटू 5/6। वैसे तो यहाँ पे 5/6 आएगा और यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6, 5/6 और 1/6। ये भी सेम है देखो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको डायरेक्ट। कितना हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 5। ये कितना हो गया 216। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाई 216। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ। 2 पे कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाई 216। ये 2 टाइम्स था, अब 3 टाइम्स करिए, तीनों बार 6 आ जाए। इसका मतलब क्या है 1/6, 1/6, 1/6, 1/216। तो इधर सो अच्छा x इज इक्वल टू 3 पे कितना आ गया 1/216। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, बनाइए टेबल पी आई इंटू एक्स आई। मल्टीप्लाई करिए, 0 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो 75/216 और 2 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 216 और 3 से करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 216। मीन निकालना है, टोटल ऐड कर दीजिए 75 और 30 105 और ये 3 108/216। तो ये तो सिंपल कट के क्या आ गया 1/2 ही आ गया। इसका मतलब मीन कितना आ गया 1/2। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। यस मीन इज करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए सबसे पहले टेबल किसकी बनाओगे xi का स्क्वायर करिए। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मल्टीप्लाई करिए इनकी। 0 से करने से तो क्या बनेगा आपका 0 बनेगा, पी आई मल्टीप्लाई xi का स्क्वायर। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 75/216, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 60 डिवाइडेड बाई 216 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/216। इसका भी टोटल कर दीजिए। ये कितना बन गया 75 और 60 135, 135 और 9 144, तो 144/216। अब स्टार्ट करिए 16 की टेबल पे जैसे करता है 16 9 जा 50 144, 16 1 जा 16 और 5 6 सॉरी शायद नहीं करता, लिख दीजिए वैल्यू, चेक करेंगे आंसर बाद में। क्या वैल्यू आ गई थी 144/216। अब सोल्व करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वेरिएंस का। समेशन पी आई मल्टीप्लाई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हो गया आपकी 144/216 माइनस में मीन कितना था आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4।
इसका मतलब 144/216 माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, यही सोल्व कर देता हूँ इसको मैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 5 20, ये 216 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 144 माइनस कितना जाएगा, 4 5 25 और 4 54, तो ये कितना आ जाएगा 90/216। 3 पे कट कर दो, ये 30/73, सॉरी 72, फिर 3 पे कट कर दो, नहीं 6 पे कट कर दो, 6 5 30 और 6 1 6 12, तो आपका आंसर आएगा 5/12। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज करेक्ट, आंसर 5/12 ही है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड। कहते हैं 2 डाइस आर थ्रोन। अब 2 डाइस थी, उसको थ्रो किया गया है साइमल्टेनियसली, एक साथ थ्रो किया गया है। x इज अ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ 6। आपको पता है डाई को थ्रो करते हैं तो 6 क्या आता है, डाइस को थ्रो किया गया, आउटकम्स वही आएंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 6, क्या प्रोबेबिलिटीज आएगी, 1/6 ही आएगी। अब नंबर ऑफ 6 इसकी बात कर रहे हैं, ये रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल हमारा 6 है, तो नंबर ऑफ 6 हो सकता है दोनों जो टॉस करे दोनों पे ना आए, 0 हो सकता है, एक पर आए, हो सकता है दोनों पे, 2 डाइस थ्रो कर दो, हो सकता है दोनों पे ना आए, हो सकता है एक पे आ जाए, फर्स्ट पे आए, सेकंड पे ना आए, सेकंड पे आ जाए, फर्स्ट पे ना आए, हो सकता है दोनों पे आ जाए। ये केसेस बनेंगे। तो पहला केस है 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे भी नॉट 6 और यहां पे भी नॉट 6, ये केस आएगा। अब नॉट 6 की प्रोबेबिलिटीज क्या है, गेटिंग की 6 है, तो नॉट गेटिंग की क्या आएगी, 1 में से माइनस करेंगे, ये भी 5/6 ही आएगी। इसका मतलब ये क्या आ गई, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 25/36, ये आ गया। अब एक बार आ जाए, इसका मतलब 2 डाइस थी, D1 D2, इस पर 6 आ जाए, इस पर ना ही आए, या हो सकता है पहले इस पर नहीं आए, फर्स्ट पे ना आए, सेकंड पे 6 आ जाए, हो सकता है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है आपकी, 1/6, और नहीं आने की 5/6, और का मतलब क्या होता है प्लस, तो ये 5/6 और ये 1/6, कर दीजिए सोल्व इसको, कितना आएगा, ये भी 5 और 5 10, 10/36। थर्ड केस कौन सा बना, दोनों पे 6 आ जाए, इसका मतलब क्या है, दोनों पे 6, तो 1/6 इंटू 1/6 कितना हो गया, 1/36। यहां तक समझ आ गया, टेबल बन गई हमारी, x भी बन गया और प्रोबेबिलिटीज ऑफ xi भी हो गया। अब हम मीन निकालेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ डू स्टार्ट। p आ गया, xi आ गया, मीन निकालना है, pi मल्टीप्लाई xi, करिए मल्टीप्लाई, 0 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो 10/36 आएगा, और 1 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 2/36, तो इनका टोटल कितना हो गया, 12/36, तो 12/36 पे कितना आ गया, 1/3 आ गया। इजी था बिल्कुल। वेरिएंस निकालने के लिए xi का स्क्वायर करना पड़ेगा, xi का स्क्वायर करिए, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई किससे करनी है, pi की इंटू xi के स्क्वायर से। करिए स्टार्ट। p ये रहा, पहले ये 25 इंटू 0 0 ही रहेगा, 10 को 1 से करेंगे तो ये 10/36 ही रहेगा, और 4 से करेंगे तो ये 4/36, इसका मतलब टोटल ऐड कर तो कितना बन गया, ये 14/36। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ pi इंटू xi का स्क्वायर डिवाइड माइनस मीन का स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट करिए, ये कितनी आ गई आपकी, 14/36 माइनस, और मीन कितना आया आपका 1/3,
सॉल्व करिए इसको भी कट कर दीजिए, कट हाँ नहीं कट तो रहने दो इसको। 14/36 और ये हो गया आपका 1/9। एलसीएम कितना हो गया 36, 14 माइनस 9 4 4 10/36, तो ये आ गया आपका 5/6, सॉरी 5 बाई कितना हो गया 2 पे कट करा 18, तो आपका आंसर आएगा 5/18। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। 1/3 5/18, यस आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन जो है वो काफी लेंथी है लेकिन इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो ट्राई टू डू सॉल्व फर्दर क्वेश्चन। यदि सॉल्व नहीं होते हैं तो डू कमेंट, और कमेंट कर सकते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। आई होप इस एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अब ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। और अगेन इफ यू लाइक माय वीडियो, यदि आपको रियली में अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you once again for watching my video from starting to the end, and try to do. Otherwise, I will make a separate part for the question number 6 and onwards. Thank you once again for watching my video.